प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन 135 और 225 तो 135 और 225 में सबसे पहला शर्त है कि यदि इसको x और इसको y मानते हैं तो y बड़ा होना चाहिए किससे, x से। तो y बड़ा है x से तो 225 बड़ा है 135 से। तो यूक्लिड विभाजन में चरण 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से होता है कि a बराबर b प्लस r। तो इसका मतलब है कि भाज्य बराबर भाज्य किसको बोलते हैं, a को, भाजक भाजक बराबर b भागफल q प्लस शेषफल को r है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम भाज्य बराबर भाजक भागफल, हम नीचे वाले को शेषफल बोलते हैं। तो उसी तरह से 225 है तो 225 में 135 से भाग देंगे तो कौ मर्त में जाएगा, तो इसको एक मर्त में, 0 हाथी लेंगे तो 12 12 में से 3 जाएगा 9 खत्म। तो इसको हम 135 गुना 1, तो कहने का मतलब कि a का मान कितना है, a के मान 225 या a, इसको हम b गुना a करेंगे, इसको हम b गुना a 135 गुना a तो 135 गुना 1 शेषफल कितना हुआ, तो शेषफल 90, तो 90। लेकिन इसको हमको तब करना चाहिए कि जब 90 0 के बराबर होगा तब आंसर होगा, लेकिन तब इसमें हम देखते हैं कि 135 बड़ा है 90 से। तो चरण 2 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के मान 135, फिर उसी तरह से हम भाग देंगे किसमें, तो 100 ई वाला है ना, तो ई वाला 135 कौ मर्त में जाएगा, तो एक मर्त में। 135 से ज्यादा नहीं होती, जैसे कि 9 दूनी 18 तो 180, 135 से बड़ा हो गया। तो हम जब भी भाग देते हैं तो इसको 135 से कम होना चाहिए, तो एक मर्त में लगेगा। तो घटा देंगे 5, 13 में से 9 जाएगा तो 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 90 गुना, जैसे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो एक मान 135 है, बी 90, क्यू 1 प्लस आर शेषफल आर को बोलते हैं तो 45 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं कैसे लिखेंगे, 90 गुना 1 प्लस 45 तब, लेकिन इसको 45 बराबर नहीं है 0 का। अब यहाँ पर 90 बड़ा है 45 से। चरण 3 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करने से, तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के मान 90, बी के मान अब भाग देंगे किसमें,
तो 90 अब कितना है 45, तो 45 दूनी 90, खत्म खत्म। यही संख्या का तो 45, 45 गुना 2 और शेषफल 0, तो शेषफल हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो यही फाइनल मेरा आंसर हुआ। तो 100 अतः देखिए 135 और 225 का HCF बराबर 45 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 196 और 220 38,220 का। क्वेश्चन नंबर 2, 196 और 38,220, तो उसी तरह से ये वाला x ये वाला y है, तो y बड़ा होना चाहिए x से। तो कहने का मतलब कि 38,220 बड़ा है 196 से। तो चरण 1, यूक्लिड विभाजन गोरिथम में से ए बराबर बी की प्लस आर, ए के मान 38,220। अब इसको हम भाग दे देते हैं, 38,220 196, 196 से हम भाग देंगे, लमसम 195 मरत में कटेगा। 38,220 शून्य, क्योंकि 196 और 195 से हम गुना करेंगे तो 6×5 = 9, 6 = 54, टोटल गुना करेंगे तो 38,220 आएगा। तो इसको 196 गुना 195 प्लस 0, अब अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 आंसर।
तब 0 बड़ा बराबर या बड़ा है b से। कोई को b बराबर हम 6 लेंगे या कहे a बराबर 6, तो संख्या मान लीजिए कि माना कि a या दे दीजिए या b कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, a या b को लेंगे, b बराबर यहाँ पर 6, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से, तो यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ की शेषफल आर बराबर कहाँ तक लेंगे, b बराबर 6 है, तो हम 0 1 2 3 3 4 5 तक लेंगे। तब जहाँ की r बराबर 0, तो b a बराबर बी क्यू, r बराबर 0, तो a बराबर क्या हुआ बी क्यू, तो b की जगह पर 6 है, b बराबर 6 लिए हैं, तो 6 क्यू प्लस शेषफल r बराबर 0 रखने पर तो 6 क्यू प्लस 0, तो संख्या a बराबर 6 क्यू, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर बारी बारी से हम 1 से लेकर 5 तक रखेंगे, तो संख्या a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू का मान 6 दिया हुआ, तो 6 क्यू प्लस आर बराबर 2 रखने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बी के मान 6 क्यू प्लस 2, आर बराबर 3 रखने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर 6 क्यू प्लस 3, आर बराबर 4 रखने पर 4 रखने पर ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, आर बराबर 5 रखने पर ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। अब संख्या ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5 के रूप में हो सकता है, जहाँ की क्यू भागफल ए विषम संख्या, इसमें अतः 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 तीनों सम संख्या है, क्योंकि 2 से विभाज्य है, जो
यह नहीं हो सकता है। विषम पूर्णांक संख्या 6 की +1 या 6 की +3 या 6 की +5 5 के रूप में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च कराना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेना की में कुल सदस्यों की संख्या बराबर 616। तो एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना है, तो 32। एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या माने सेना में, एक टुकड़ी में सेना की सदस्यों की संख्या, सदस्य मान मतलब कि सेना की सदस्यों की संख्या कितना हुआ, तो एक टुकड़ी में अधिकतम सेना के सदस्य 32 हो सकता है। तो बताइए कि बताना है कि 32 एक टुकड़ी में 32 सदस्य है, तो 616 में कितना टुकड़ी बनेगा, कितना टुकड़ी होगा। तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा इसको बनाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर BQ+R। तो सबसे पहले 616 बराबर 32 गुना 19 +8। अब इसमें हम जानते हैं कि 32 बड़ा है 8 से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर BQ+R। तो 32 8 चौक 32 +0, 600 अतः 616 सेना की सदस्यों को 32 की टुकड़ी बनाने पर 8 टुकड़ी होगा। तो आंसर बराबर 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में
लिखा जा सकता है। तो माना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए तो लिखा जा सकता है। तो धनात्मक पूर्णांक को तो हमें दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। अब 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। अब सभी को बारी से वर्ग करने पर तो बारी से 3q है तो 3q को हम वर्ग करेंगे तो 3q स्क्वायर तो कितना हुआ था 3 का 9q स्क्वायर। तो 3 इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर। 3q बराबर m स्क्वायर, जहां m एक पूर्णांक संख्या है तो 3q स्क्वायर m माना। जहां की m एक पूर्णांक संख्या है तो 3q स्क्वायर की जगह पर m को रखेंगे तो 3m। अब 3q प्लस 1 तो 3q प्लस 1 को हम वर्ग करेंगे तो a प्लस b के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे। a स्क्वायर जैसे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के सूत्र को तोड़ देंगे तो 3q a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के होल स्क्वायर। तितरी का 9q स्क्वायर 3 दूनी 6q प्लस 1। अब यहाँ पर हम 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें दोनों में हम क्या चीज कॉमन है तो 3। तो तितरी का 9q और 3 दूनी 6q प्लस 1। अब 3q स्क्वायर 2q बराबर m माना। तो 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह पर m रखेंगे तो 3m प्लस 1। अब वाला 3q प्लस 2 को रखेंगे 3q प्लस 2 को वर्ग करने पर a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के होल स्क्वायर। 9q स्क्वायर 3 दूनी 6 दूनी 12 2 दूनी 4। 9q स्क्वायर 12q प्लस 4। इसमें कॉमन लेंगे 3। तीसरी का 9q चलती है 12q प्लस 4। 3q स्क्वायर 4q को m माना।
इतना के जगह पर एम यहाँ रख देंगे 3m प्लस 4। यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 होता है।